इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब एलिस बर्फ के पहाड़ को नहीं तोड़ पाती तो सभी गांव वाले उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, तुमसे एक पहाड़ नहीं टूट रहा है और तुम ड्रैगन को हराने आई हो। सभी गांव वालों की बात सुनने के बाद एलिस फटाक से मर्लिन की तरफ हाथ दिखाते हुए विलेज चीफ से कहती है वो उस ड्रैगन से लड़ सकता है। मर्लिन को उस ड्रैगन को हराने में कोई समस्या नहीं होगी। एलिस तुरंत मर्लिन के पास जाती है और मर्लिन से कहती है ये मत भूलो कि यह हम दोनों की जिम्मेदारी है। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन उस बर्फ के पहाड़ के पास जाता है और उस पहाड़ पर अपना हाथ रखता है और अपना हाथ घुमाकर उस बर्फ के पहाड़ पर एक जोरदार मुक्का मारता है। मर्लिन के मुक्के की फोर्स की वजह से वहां पर बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। सब कुछ शांत होने के बाद मर्लिन कहता है यह बर्फ सच में बहुत ठोस है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस गुस्से में चिल्लाते हुए मर्लिन से कहती है खेलना बंद करो, अभी हम एक गंभीर स्थिति में फंसे हुए हैं। तभी उस बर्फ के पहाड़ में दरारें पड़ने लगती हैं। उस बर्फ के पहाड़ में दरारें पड़ते हुए देख विलेज चीफ के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती है और एक ही बार में उस पूरे बर्फ के पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े होकर गिरने लगते हैं। वो पहाड़ टुकड़े होकर गिर रहा होता है कि तभी मर्लिन एलिस के पास जाता है और उससे कहता है तुमसे किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर खेल रहा था। बर्फ के पहाड़ के पूरी तरह से गिरने के बाद आसमान साफ होने लगता है और सूरज की किरणें बादल को छेदते हुए जमीन पर गिरने लगती हैं। इतने कठोर बर्फ के पहाड़ को किसी ताश के पत्ते के जैसे गिरते हुए देखकर सभी गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी उन गांव वालों में से एक आदमी कहता है देखो सभी लोग बर्फबारी होना बंद हो गई, आखिरकार आसमान भी साफ हो रहा है, अब सभी चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। मर्लिन की ताकत को देखकर गांव वालों के साथ साथ हैरानी के मारे एलिस का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। तभी मर्लिन एलिस के पास आता है और उसके माथे पर अपने उंगलियों से मारते हुए कहता है तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस अपना माथा सहलाते हुए मर्लिन से कहती है ठीक है, अब ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वेन नेविस पहाड़ियों में इज़रम को एहसास हो जाता है कि किसी ने उस बर्फ़ के पहाड़ को तोड़ दिया है। फिर वो कहता है सभी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रही है, ऐसा लगता है कि आखिरकार कैल्जोना का वो दुश्मन यहाँ आ गया। इतना कहते ही इज़रम सिंग्यूजी गांव की तरफ तेज़ी से उड़ान भर लेता है। एक तरफ तो इज़रम मर्लिन को जान से मारने के इरादे से सुगीजी गांव की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सुगीजी गांव में एलिस हॉट स्प्रिंग में बाथ लेते हुए अपने सफ़र के थकान को मिटाते हुए रिलैक्स कर रही होती है। पर एलिस को तो इस बात की खबर ही नहीं होती है कि मर्लिन भी उसी पत्थर के पीछे बैठकर हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहा होता है। तभी मर्लिन कहता है ये सिर्फ एक छोटा सा गांव है, इसीलिए मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि इस गांव में इतने अच्छे हॉट स्प्रिंग होंगे। मर्लिन की बातों से सहमत होते हुए एलिस भी कहती है ये जगह सच में बहुत अच्छी है। पहले तो एलिस को लग रहा होता है कि वो इस हॉट स्प्रिंग में अकेली है, पर उस पत्थर के पीछे से किसी की आवाज़ सुनने के बाद जैसे ही एलिस उस पत्थर के पीछे जाकर देखती है तो वहाँ पर मर्लिन को बात लेता हुआ देखकर एलिस गुस्से में झिलाते हुए एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मर्लिन को मारते हुए कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एलिस को यूँ फालतू में गुस्सा करते हुए देखकर मर्लिन एलिस से कहता है ओह क्या तुम पागल हो गई हो जो तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर बात ले रहा हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पर पहले आया था। एलिस मर्लिन से कहती है मुझे घूरना बंद करो। इस पर मर्लिन एलिस से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे शरीर को देखना चाहता हूँ, और ये अनाप शनाप बातें करना बंद करो। तभी एलिस मर्लिन से कहती है तुम ये सब बकवास करके बस सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहते ही एलिस पत्थर के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है और मनी मन सोचती है अगर मर्लिन ने उस बर्फ के पहाड़ को तोड़ा नहीं होता तो ये गांव वाले कभी भी हम पर भरोसा नहीं करते। इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा है। तभी एलिस मर्लिन को आवाज़ देते हुए कहती है मर्लिन क्या तुम मेरी ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकते हो। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है गोलियां और पिल्स खाना या फिर ताकत बढ़ाने वाले कोई चीज़ का इस्तेमाल करने से तुम्हारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तभी एलिस मर्लिन से कहती है तो यह क्या सभी हर्ब तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं है। क्या हो अगर मुझे वहाँ पर कोई अजीब सामग्री मिलती है तो।
एक की बातों को सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, हालांकि अगर तुम्हें ड्रैगन का इनहेरिटेड क्रिस्टल मिल जाता है तो उस क्रिस्टल का प्रभाव तुम्हारे शरीर पर उन हर्ब्स और पिल्स के मुकाबले कई गुना अच्छा होगा, और इसके अलावा उस क्रिस्टल का कोई भी दुष्परिणाम तुम्हारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास ड्रैगन कबीले का मांस और जादुई शक्तियाँ दोनों ही होंगी। मर्लिन की बातों में एलिस दिलचस्पी दिखाते हुए मर्लिन से पूछती है, आखिर यह क्रिस्टल कितना ताकतवर है। एलिस को अपनी बातों में रुचि लेते हुए देख मर्लिन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, दुर्भाग्य से किसी क्रिस्टल का दिखना घोड़े की रेस जीतने से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी एलिस कहती है, तो क्या वो क्रिस्टल हमें मिलने की कोई आशा नहीं है। एक तरफ मर्लिन और एलिस बात कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कैल्जोना मर्लिन और एलिस के कमरे की छानबीन कर रही होती है। कैल्जोना मर्लिन और एलिस के सामान को उथल पुथल करते हुए गुस्से में कहती है, ये क्या हो रहा है, मुझे वो चाबी कहीं भी नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है। उस चाबी के बजाय यहाँ पर इतने सारे विश ईस्टर क्यों है। तभी कैल्जोना को कुछ लोगों की बाहर से बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी मर्लिन एलिस से पूछता है, उस रहस्यमय चाबी पर शोध कार्य कैसा चल रहा है। एलिस मर्लिन से कहती है, शोध ठीक चल रहा है, तुम बस उस व्यक्ति पर भरोसा रखो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मर्लिन कहता है, मैं वास्तव में उस गुप्त खजाने की खोज करना चाहता हूँ और रातों रात अमीर बनना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता है तो कितना अच्छा होगा। मर्लिन को यूँ ख्याली पुलाव बनाते हुए देखकर एलिस मर्लिन के सपने पर ब्रेक लगाते हुए कहती है, दिन में सपने देखना बंद करो। मर्लिन और एलिस की बातों को सुनने के बाद कैल्जोना गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए मन ही मन कहती है, नाली के कीड़े, क्या उन दोनों ने मुझे बताए बिना उस चाबी को किसी और को दे दिया। ऐसा लगता है कि प्लान में बदलाव की ज़रूरत है। रात के समय विलेज चीफ अपना ड्रिंक पीते हुए बड़े ही उत्साह के साथ कहते हैं, यह कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तो बस इज़्राइल के बारे में मर्लिन से बात करना चाहता था। क्या तुम सच में इज़्राइल को मार सकते हो। विलेज चीफ की बातों को सुनने के बाद मर्लिन मुस्कुराते हुए कहता है, बेशक तुम मेरी ताकत पर सवाल क्यों उठा रहे हो, मेरे अलावा तुम लोगों को कौन बचा सकता है। मर्लिन के जवाब को सुनने के बाद जैसे ही विलेज चीफ को अपनी गलती महसूस होती है, वो जल्दी से मर्लिन से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर आपको किसी चीज़ पर विश्वास है तो मुझे यकीन है कि आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें गांव में होने वाली असामान्य चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। मर्लिन को अपनी बातों में रुचि लेते हुए देख विलेज चीफ अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इज़्राइल के गांव पर कब्जा करने से पहले गांव के पुजारी ने बताया था कि एनी अंधेरे से घिरी हुई है, जैसे कि किसी डीमन ने उस पर कब्जा कर लिया हो। विलेज चीफ की बातों को सुनने के बाद मर्लिन मन ही मन सोचता है, हो सकता है कि द होली सी के साथ हुई घटना के पीछे डीमन रेस हो। इतना सोचते ही मर्लिन विलेज चीफ से पूछता है, क्या आपकी बेटी डीमन रेस के साथ किसी तरह संपर्क में थी या फिर उसे डीमन रेस द्वारा परेशान किया जा रहा था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को